कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है। ये महिला मात्र 16 साल की एज में जहर पी के मर जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हिंगोली का युद्ध ही है, बाकी कोई नहीं है। कृष्णा कुमारी है, उसका जन्म 10 मार्च 1700, उनका जो जन्म हुआ था वो 10 मार्च 1794 के दिन हुआ था। 1794 के दिन हुआ था। ये कौन से वंश की है? सिसोदिया वंश। ठीक है, कौन से वंश की है? सिसोदिया वंश की है। सिसोदिया वंश के बारे में मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं कि सिसोदिया वंश की 4 पंक्तियां बोलता हूं कि मान न खोया जिन्होंने शीश चाहे खो दिया, मान न खोया जिन्होंने शीश चाहे खो दिया, हिंदू सूरज रहे और शौर्य अंकुर बो दिया, जो स्वाभिमान रक्त से पहचान राजस्थान की, उस राजपूती वंश का नाम है सिसोदिया। सिसोदिया। अब इनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी मेवाड़ के राजा भीमसिंह है। कौन है? भीमसिंह। 2 मिनट बंद करते हैं। उनका नाम भीमसिंह था, वो मेवाड़ का राजा था। कहाँ का राजा था? मेवाड़ का। उनकी जो माता थी उनका नाम चावड़ी था। क्या था? चावड़ी। देखो 3 रियासतों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एक तो मेवाड़ रियासत, मेवाड़ का जो राजा था वो भीमसिंह था, और मारवाड़ का जो राजा था, उसका जो राजा था वो भी भीमसिंह ही था। याद रखना, मेवाड़ का जो राजा था वो भी भीमसिंह, और मारवाड़ का जो राजा था वो भी भीमसिंह। लेकिन भीमसिंह का एक भाई था जिसका नाम था मानसिंह। क्या नाम था? मानसिंह। और एक जयपुर रियासत है, उसका जो राजा था वो जगत सिंह द्वितीय। और एक टोंक का राजा था, जिसका नाम था अमीर खां पिंडारी। देखो इनकी जबरदस्त कहानी है कि ये मात्र कृष्णा कुमारी है, वो अपने मेवाड़ रियासत के लिए, मात्र अपनी रियासत के लिए 16 साल की एज में जहर खा के मर जाती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है वो घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। मेवाड़ का जो राजा था भीमसिंह, उसकी पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। ये जो कृष्णा कुमारी है उसकी जो सगाई होती है, वो सगाई मारवाड़ का जो राजा है भीमसिंह उसके साथ होती है। किसके साथ होती है? मारवाड़ का राजा भीमसिंह के साथ होती है। लेकिन सगाई होती है, सगाई कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन उसके बाद में पूरा मैटर चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? देखो, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब देखो बात ये हुई, कुछ समय बाद सगाई होने के बाद में जो भीमसिंह था उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पता नहीं ये मृत्यु कैसे होती है, अचानक हो जाती है या फिर ये राजगद्दी पर बैठने से ये इसको मार देता है, वो आज तक पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, ये बात बिल्कुल तय है। उसके बाद में, इसकी मृत्यु होने के बाद में मेवाड़ का जो राजा था भीमसिंह, उसने इसको मैसेज वापस पता चलता है कि मारवाड़ का जो राजा है भीमसिंह उसकी मौत हो गई है। तो मौत होने के बाद में जो मेवाड़ का जो राजा होता है भीमसिंह, वो अपनी बेटी की जो सगाई होती है वो सगाई यहाँ से जयपुर कर देता है। कहाँ पर कर देता है? जयपुर। और जयपुर में जो राजा था उसका नाम क्या था? जगत सिंह द्वितीय। अब देखो सगाई जयपुर हो जाती है कृष्णा कुमारी की। अब कृष्णा कुमारी की सगाई जैसे जयपुर होती है, जगत
मानसिंह। मानसिंह। अब देखो मानसिंह जैसे ही राजगद्दी पर बैठा वैसे इसको जलन होने लगा कि यार मेरा भाई मर गया है, अब मेरा भाई मर गया तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा, तो शादी मेरे से होनी चाहिए। ये जिद करके बैठ गया। कृष्णा कुमारी की सगाई वहां पर जयपुर में हुई है सवाई जगत सिंह द्वितीय के साथ, तो मैं शादी बिल्कुल हरगिज होने नहीं दूंगा, ये शादी मेरे से होगी। वैसे करके ये मानसिंह यहाँ आता है, मेवाड़ आता है, और मेवाड़ आने के बाद में जो कृष्णा कुमारी की जो भी है वो बात पूरी बताता है। लेकिन बताने के बाद में भीमसिंह नहीं मानता है कि देख भाई, मारवाड़ का जो राजा भीमसिंह है उनके अंदर जो गुण है वो गुण तेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी में तेरे साथ नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जब ये सगाई मना बोल देता है तो मानसिंह यहाँ से वापस चला जाता है। मानसिंह वापस जाने के बाद में मानसिंह यहाँ से एक मैसेज किसको भेजता है, जगत सिंह को, कि देख जगत सिंह, अगर तू कृष्णा कुमारी के साथ अगर तू शादी करेगा तो हम दोनों के बीच में युद्ध होगा और जो जीतेगा वही कृष्णा कुमारी को पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर अगर तू बारात लेके गया तो तुझे मैं मार दूंगा, अगर तू बारात लेके गया तो मैं तुझे मार दूंगा। अब यहाँ जगत सिंह को बहुत गुस्सा आता है, यार ये बात तो बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरे को ये जो बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत बात कह रहा है तू मेरे को। तो जगत सिंह मानसिंह को कहता है, अरे डरा धमका कर वही जीता है जिनके हड्डियों में पानी भरा होता है। क्या कहता है, अरे डरा धमका कर वही जीता है जिनके हड्डियों में पानी भरा होता है। ऐसे करके जो जगत सिंह है जो मानसिंह को ये बात कहता है, अब मानसिंह को पता चल गया कि ये युद्ध होने वाला है, ये युद्ध होने ही वाला है। तो ठीक है, मानसिंह ने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तू भी मानने वाला नहीं है, मैं भी मानने वाला नहीं हूँ कृष्णा कुमारी के लिए, हम दोनों के बीच में क्या होगा, युद्ध। एक काम कर, अपन युद्ध करते हैं, जो जीतेगा वही पाएगा कृष्णा कुमारी। इन दोनों के बीच में, मानसिंह और जगत सिंह, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है नागौर में। कहां पर, नागौर में एक तहसील है परबतसर, परबतसर तहसील है, और एक गांव है दिंगोली। इस गांव के अंदर युद्ध होता है 1807 में। इतना घमासान युद्ध होता है, इतना घमासान युद्ध होता है कि ये युद्ध जगत सिंह द्वितीय जीत जाता है। कौन जीतता है, जगत सिंह द्वितीय। लेकिन जगत सिंह जीता है, लेकिन वो भी अमीर खान पिंडारी की वजह से, क्योंकि अमीर खान पिंडारी ये मैसेज भेजता है, अमीर खान पिंडारी को मैसेज भेजता है कि मेरे को मारवाड़ के मानसिंह के साथ युद्ध करना है, तो तू जो भी कहेगा वो मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूं, तू मेरे साथ मिलकर अपन दोनों युद्ध करते हैं। तो अमीर खान पिंडारी एक लालची आदमी था, उसने कहा कि देख भाई, मेरे को सोना चांदी हीरे जवाहरात मेरे को चाहिए, थोड़ा साम्राज्य दे दे, जमीन चाहिए मेरे को थोड़ी सी, वो जमीन दे दे, उसके बाद मैं तेरी तरफ लड़ूंगा, वरना मैं लड़ने वाला नहीं हूं। तो जगत सिंह ने बोला, जगत सिंह जयपुर का राजा था बहुत बड़ा, उसने उसको दे दिया, दे दिया। उसने देने के बाद में ये युद्ध में आया, और अमीर खान पिंडारी और जगत सिंह इन दोनों ने किसको हराया, मानसिंह को। इतना भयंकर युद्ध हुआ। 38 मारे बाकी भागे, बच न कोई न पाया, तो डिसीजन कमाल का, सेना भी कमाल की, सीमा पार जा जवानों ने गजब की धमाल की, मारे 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 मारे, घर में घुसकर मारा, घर में घुसकर मारा। इतना भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जीत किसकी होती है, जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय ये युद्ध जीत जाता है। अब जीतने के बाद में क्या होता है कि मानसिंह को पता चलता है, और जब मानसिंह को पता चलता है ये युद्ध किसकी वजह से जीता है, अमीर खान पिंडारी। तो ये यहां से तो
जाता है। कहाँ जाता है? टोंक। अब टोंक जब जाता है तो टोंक में क्या करता है, जो अमीर खान पिंडारी था उसको कहता है कि देख, मेरे को कृष्णा कुमारी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कृष्णा कुमारी के साथ अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके साथ शादी नहीं कर सकता, हर किस नहीं कर सकता। इसलिए एक काम तो कर कि तेरे को जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम दोनों के बीच में मेरी नहीं हुई तो मैं जगत द्वितीय की भी नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां पर तो ऐसा जो काम कर कि कृष्णा कुमारी रहे ही न न बांस न बांसुरी, न बजेगी बांस न बजेगा बांसुरी। तो ऐसा कोई काम कर जहां पर कृष्णा कुमारी नहीं है। तो अमित पिंडारी ने बोला कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा साम्राज्य मारवाड़ का दे दो, जमीन दे दो थोड़ा मारवाड़ का, और सोना चांदी हीरे जवाहरात मेरे को दे दो। अगर ये चीज अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं आपकी तरफ लड़ने के लिए तैयार। अमित पिंडारी ने बोल दिया, ये मारवाड़ के मानसी ने बोल दिया ठीक है भाई मैं देने भाई ये तो आ जाए, मैं देने के लिए तेरे को तैयार हूं, ले ले। अब ये टोंक में जो अमीर खान पिंडारी था वो यहां से भागते हुए भागते हुए भागते हुए मेवाड़ आया। कहाँ आया? मेवाड़। और मेवाड़ आने के बाद में भीमसिंह को कहता है कि देख भीमसिंह, एक बेटी के लिए, एक कन्या के लिए न तो मेवाड़ बचेगा, न मारवाड़ बचेगा, न जयपुर रियासत बचेगी, कोई बचेगा नहीं। अगर ये सब अगर देखो देश के अंदर नाम खराब हो जाएगा तुम्हारा कि एक बेटी के लिए इतनी सारी रियासत आपस में लड़कर मर गई, उससे अच्छा इस रियासत को आपको बचाना है तो आपकी बेटी को जहर देके मार दो, मेवाड़ भी बच जाएगा, मारवाड़ भी बच जाएगा और जयपुर भी बच जाएगा, तीनों रियासत बच जाएगी। अब देखो तीनों रियासत बच जाएगी। तो भीम सिंह ने अपनी बेटी को शरबत के अंदर जहर विष जहर मिलाकर बेटी को बुलाया कृष्णा कुमारी को, और कृष्णा कुमारी के हाथ में दे दिया। कृष्णा कुमारी को बोला कि बेटी ये शरबत है पी ले। मां ने बोला कि बेटी मत पी, उसमें तेरे पिता ने जहर मिलाया है तो बिल्कुल मत पी। बेटी ने खुशी खुशी वो जहर पी लिया कि अगर मेरे मरने के बाद में अगर मेवाड़ रियासत बचती है तो अपने साम्राज्य के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कृष्णा कुमारी मात्र 16 साल की एज में शरबत पी के यानी कि जहर पी के अपनी मौत त्याग दी। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो एक ही क्वेश्चन था, गिंगोली का युद्ध 1807 में होता है। ये परबतसर तहसील के नागौर जिले के अंदर आता है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिंगोली का युद्ध किनके बीच में हुआ था? अमीर खान पिंडारी और जगत सिंह के बीच में हुआ था। जगत सिंह और मानसी के बीच में हुआ था, जिसमें जगत सिंह जीत जाता है यह युद्ध, और अमीर खान पिंडारी जगत सिंह के साथ में था। इसकी 4 पंक्तियां मैं आपको बताना चाहता हूं कि मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, और पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में, और राणा भीमसिंह चाहते थे जिसकी विदाई डोली में, वह बेटी कृष्णा विष पीकर गई मृत्यु की झोली में। ऐसी कहानियां हैं।